ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने नीति का अनुमोदन किया। इस खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग फसलों की भी खरीदी की जाएगी। मंत्रिमंडल ने पेसा नियम के प्रारूप का भी अनुमोदन किया। राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल, 6 जिलों के एसपी भी बदले गए। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में आज भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। और रायगढ़ जिले में वन्य जीव का शिकार करने के उद्देश्य से जंगल में गए 3 लोगों की करंट लगने से मौत। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए आज राज्य मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति का अनुमोदन किया। इसके तहत राज्य में 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया, मालवाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विशेष छूट दी जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की फसलों की खरीद भी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार करते हुए इसमें नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों और ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल के निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया है ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सकें। इसके लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत राज्य की किसी संस्था में प्रवेश के लिए अथवा राज्य शासन के अधीन सेवा के लिए अन्य निर्धारित योग्यता के साथ राज्य की किसी शैक्षणिक संस्था से पहली, चौथी और 5वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। पहले यह शैक्षणिक योग्यता 8वीं की परीक्षा थी। मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार पेसा नियम के प्रारूप का भी आज अनुमोदन किया। साथ ही हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा की पत्नी को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर विशेष अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का निर्णय भी आज मंत्रिमंडल ने लिया। वहीं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शासकीय भूमि का आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और गैर रियायती तथा रियायती स्थायी पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क और नगरीय निकाय शुल्क में छूट की अवधि को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। साथ ही राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019 से 24 के अंतर्गत इस्पात उद्योगों में निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांवों के गौठानों में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए गौठानों में उत्पादित दूध की गांव में खपत करने और पशुओं के चारे की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में कहा कि गांव के आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन के सहयोग से बच्चों को उबालकर दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इससे पशुपालकों को दूध का वाजिब मूल्य मिलेगा। ग्रामीण अंचल में दूध की उपलब्धता बढ़ने से पोषण स्तर भी बेहतर होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने वाले पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत 25 हितग्राहियों को 13 करोड़ 63 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इनमें 6 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। जारी आदेश के अनुसार राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह को कोरबा का एसपी बनाया गया है।
वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही के एसपी त्रिलोक बंसल को कोरिया, कोरबा के एसपी भोजराम पटेल को महासमुंद और कोरिया के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर को राजनांदगांव का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जशपुर के एसपी राजेश कुमार अग्रवाल को जांजगीर चांपा में सेनानी 11वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और महासमुंद के एसपी विवेक शुक्ला को सेनानी 15वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बीजापुर में पदस्थ किया गया है। इसी तरह सूरजपुर में पदस्थ 10वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के सेनानी डी रविशंकर को जशपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के 11वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के सेनानी इंदिरा कल्याण एलेसेला को गौरेला पेंड्रा मरवाही का एसपी नियुक्त किया गया है। बीजापुर के 15वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के सेनानी सुजीत कुमार को सूरजपुर में 10वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सेनानी के पद पर पदस्थ किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के स्कूलों में अब बच्चे प्रत्येक शनिवार को खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यवहारिक और अपने आसपास के माहौल से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है। इसके तहत प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे इस दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। शनिवार को स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि गतिविधियां कराई जाएंगी। स्कूलों में इस नई पहल का उद्देश्य बच्चों में स्कूल आने के प्रति रुचि जागृत करना और उन्हें स्कूल से जोड़े रखना है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र में करीब 3 दिन पहले एक महिला के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जांजगीर के कचहरी चौक में आयोजित धरने को संबोधित करते हुए महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है और हर तरफ अनाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बाद में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने रैली निकाली तथा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर घटना के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। रायगढ़ जिले में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि पूंजी पथरा थाना क्षेत्र और तराईमाल के बीच जंगल में इन तीनों व्यक्तियों ने वन्यजीव का शिकार करने के उद्देश्य से हाई टेंशन वायर से कनेक्शन लेकर झाड़ियों के नीचे करंट बिछाया था। इस तार की चपेट में ये लोग स्वयं आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करंट की चपेट में आने से एक हिरण की भी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित बाल सुधार गृह से 9 बाल अपराधी फरार हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कल देर रात बाल सुधार गृह के 9 बालकों ने वहां के सुरक्षा गार्ड की पिटाई करने के बाद उसे रस्सी से बांध दिया। इसके बाद ये सभी बालक फरार हो गए। बालक अपने साथ चौकीदार का मोबाइल फोन भी ले गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने इस बालकों की तलाश शुरू कर दी है। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों द्वारा कल कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ के कोल वॉशरी और कोल डिपो के 19 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इन सभी स्थानों पर कल देर रात तक जांच पड़ताल की गई। अवैध खनन और टैक्स चोरी की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार के खनिज, राजस्व, पुलिस और जीएसटी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा यह कार्रवाई की गई। इस दौरान अधिकारियों ने दबिश देकर कोयले के स्टॉक सहित आवक जावक, पर्यावरण नियम के उल्लंघन, भूमि संबंधी दस्तावेजों में कमियां और अन्य कई बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल की। खनिज विभाग द्वारा राज्य की कोल वॉशरी और कोल डिपो की जांच पड़ताल के लिए 10 राज्य स्तरीय टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों में खनिज विभाग के 50 अधिकारी शामिल हैं।
आगामी खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश के पंजीकृत किसानों के समर्थन मूल्य पर 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुराने बारदानों से धान खरीदी की जाएगी। बैठक में नए किसानों के पंजीयन के लिए भी सुचारू व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बताया गया है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक नए किसानों का पंजीयन किया जाएगा। वहीं जिन किसानों ने पिछले वर्ष अपना पंजीयन कराया था, उन्हें इस वर्ष पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेड कैट ने मार्का लगे खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है। आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि मार्का लगे खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, बटर, लस्सी आदि को जीएसटी के दायरे में लाने से आम आदमी को काफी परेशानी होगी, साथ ही छोटे व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मार्का लगे खाद्य पदार्थों को जीएसटी से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुंगेली में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सांसद अरुण साव उपस्थित थे। और कोरबा जिले में कटघोरा वनमंडल के बासीन गांव में हाथियों के हमले से 2 मवेशियों की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में 12 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने नीति का अनुमोदन किया। इस खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग फसलों की भी खरीदी की जाएगी। मंत्रिमंडल ने पेसा नियम के प्रारूप का भी अनुमोदन किया। राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल, 6 जिलों के एसपी भी बदले गए। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में आज भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। और रायगढ़ जिले में वन्य जीव का शिकार करने के उद्देश्य से जंगल में गए 3 लोगों की करंट लगने से मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।